आवाम तो छितर खाती रहती है, मगर जब आवाम को मौका मिले तो सियासतदानों की लितर परेड भी खूब करती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के हुक्मरानों की लितर परेड और इसका पड़ने वाले जूतों और अंडों के बारे में बताएंगे, इसलिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल दिलचस्प मालूमात सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर आइंदा आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ पर पड़ने वाले जूते के बारे में। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर लाहौर में जामिया नईमिया में एक तकरीब के दौरान जूता फेंका गया जो इनके सीने पर लगा। गढ़ी शाहू में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ जामिया नईमिया की ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब में शरीक हुए और जब वो खिताब के लिए डाइस पर आए तो एक शख्स ने इनकी जानब जूता छाला जो इनके सीने और कान पर लगा। जूता उछालने वाले शख्स को वहां मौजूद अफराद ने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और हाल से बाहर ले जाकर सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले कर दिया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। यह है ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के साबका वजीर खारजा भी रह चुके हैं। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ के चेहरे पर एक शख्स की जानब से स्याही फेंकी गई। स्याही इस कदर ज्यादा मकदार में फेंकी गई कि इनके मुंह और इनकी आंखों में भी स्याही चली गई। वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकार ने इस बंदे को पकड़ पर मारधाड़ का निशाना बनाया। इसीलिए तो ख्वाजा आसिफ सही फरमाते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा आसिफ के बाद पेश खिदमत है शेख रशीद अहमद जो कि इंटरनेशनल कवारे और पिंडी बुआए के नाम से भी जाने जाते हैं। सहाफियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शख्स ने इन पर जूता उछाल दिया। जूता इनको छूता हुआ गुजर गया और वहां पर मौजूद लोगों ने इस बंदे को पकड़ लिया और यूं शेख रशीद अहमद भी जूता क्लब के मेंबर बन गए। इसके बाद अमेरिकी साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश का नंबर आता है जिन्हें एक तकरीब के दौरान एक शख्स की जानब से जूता उछालने का शरफ हासिल हुआ। 2008 में बगदाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुंतजर जैदी नामी सहाफ़ी ने इनको जूता दे मारा। अराकी सहाफ़ी ने जॉर्ज बुश को कुत्ता कहा और इनको जोर से जूता दे मारा। जॉर्ज बुश पहले से ही तैयार थे और उन्होंने जूता आता देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और जूता इनके कान और मुंह के पास से गुजरता हुआ अमेरिकी झंडे को जा लगा। आलमी सतह पर पर्पल कलर औरतों के हकूक़ की नुमाइंदगी करता है, इसलिए सन 2018 में टोनी ब्लेयर पर पर्पल कलर फेंका गया। इन साहब की तरफ तो देखो, इनके चेहरे पर तो पूरी की पूरी खीर की प्लेट ही डाल दी गई। खीर की प्लेट इतनी जोर से इनके मुंह पर मारी गई कि इन साहब को पता ही नहीं चला कि आखिर इन पर कौन सा बम आ फटा है। गेंद आई, रुकी और गोल। दोबारा आपको यात्रा करवाए नवाज शरीफ को पढ़ने वाले चित्तर की। मारने वाले ने भी शाहिद खान अफरीदी के स्टाइल में इनको ऐसे लितर मारा कि मियाँ साहब लंदन के फ्लैट तक भूल गए। ये दुनिया की तारीख का सबसे ज्यादा खतरनाक हमला था। अभी तकरीर का आगाज ही हुआ था कि एक बंदा स्टेज पर आया और इसने रहनुमा की कनपट्टी पर पिस्टल रख लिया। हाल में बैठे हुए लोगों के होश ही उड़ गए। यह खबर ब्रेजन असैसिनेशन अटैक के हैशटैग से पूरी दुनिया में वायरल हुई। पहले तो स्टेज पर ही इस बंदे और रहनुमा के दरमियान हाथापाई हुई। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड स्टेज पर आए और उन्होंने इस बंदे को आकर दबोच लिया। ये एक कत्ल करने की साजिश थी जिसे पूरी दुनिया ने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट किया। इससे पहले तो होने वाले तमाम हमले कहीं सादा और कहीं ही हंसा देने वाले थे, मगर ऐसा हमला जो देखने वाले की होश के अलावा इनकी जान भी निकाल सकता था। इसके बाद बात स्टार्ट होती है पॉलिटिशियन को पढ़ने वाले अंडों यानी के एग्स की। यह है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन जिसको राह चलते देखकर एक बंदे ने इनको अंडा दे मारा। राहगीर ने अंडा इनकी टिंड पर मारने की कोशिश की। इसके बाद पॉलिटिशियंस को अंडा मारने का ऐसा रवाज जाम हुआ कि हर तरफ अंडों की बरसात देखने को मिली। कभी एक हुक्मरान को अंडा पड़ा और कभी इनकी खोपड़ी पर अंडा दे मारा गया। कुछ रहनुमाओं ने तो अंडा पड़ने पर खुशी का इजहार किया
मगर कुछ लीडरों ने अंडा पड़ने को अपनी तहीम जाना और अंडा मारने वाले को ही पकड़कर मारना धाड़ना शुरू कर दिया। ये पहला मौका था कि दुनिया में अंडों की कदर में इजाफा हुआ। इससे पहले तो गर्म और उबले हुए अंडे पाकिस्तान और इंडिया की सुनसान सड़कों पर बेचे जाते थे और लोग एक ही नारा लगाते थे, आंडे गर्म आंडे। सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं मगर भारतीय भी इस दौड़ में शामिल रहे हैं। भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी ने 1987 में श्रीलंका का दौरा किया। उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। राजीव गांधी जब परेड का मायना करने के लिए परेड ग्राउंड के पास से गुजर रहे थे तो एक फौजी एहलकार ने अपनी बंदूक ही इनको दे मारी। इस फौजी को मौका पर पकड़ लिया गया और पूरी दुनिया में श्रीलंका के साथ साथ भारत की बदनामी का बायस भी बना। ये पहला मौका था कि एक फौजी ने किसी भी मुल्क के सरबराह को परेड के दौरान अपनी बंदूक से निशाना बनाया हो। राजीव गांधी पर होने वाला हमला आज भी सोशल मीडिया की जीनत बना रहता है। स्पेन के एक वजीर के इर्द गिर्द भी लोगों ने हजूम डाला हुआ था। एक सहाफ़ी ने इनकी गाड़ी का शीशा पटका और जैसे ही वो बाहर आए तो उन पर हमला कर दिया। इसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों और लोगों के दरमियान एक ना रुकने वाला खेल तमाशा शुरू हुआ। मिनिस्टर साहब तो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए मगर लोगों ने इनकी गाड़ी का पीछा किया, इनकी गाड़ी पर पत्थर मारे और इनकी गाड़ी को रोक कर इन पर अपने पाँव और डंडे भी मारे गए। जब आप आवाम के हकूक़ का ख्याल नहीं रखते तो आपको राह चलते हुए ऐसे भी डंडे और जूते पड़ते हैं। वेनेजुएला के सरबराह पर भी एक तकरीब के दौरान हमला किया गया। फौरन सिक्योरिटी एहलकारों ने इस वजीर आजम के सामने ब्लैक रंग की एंटी बुलेट शीट डाल दी ताकि किसी किस्म का हमला भी हो तो लीडर तो किसी किस्म का नुकसान ना हो। ये बुलेट प्रूफ शीट होती है जो दुनिया के हर हुक्मरान के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड ऐसे ही रखते हैं। जैसे भी इन पर कोई हमला हो तो फौरन इनके सामने शीट बिछा दी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप भी किसी से पीछे नहीं रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तकरीब से खिताब कर रहे थे तो एक आदमी इनकी तरफ लपका मगर सिक्योरिटी एहलकारों ने इनको पीछे से दबोच लिया। ट्रंप साहब भी इतनी बौखलाहट का शिकार हुए तो उन्होंने अपनी तकरीब ही अधूरी छोड़ दी। इसके बाद भी कई ऐसे वाक़यात देखने में आए कि दुनिया के हुक्मरानों पर हमला किया गया मगर पाकिस्तान की साबका वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर कातलाना हमला इस सदी का सबसे बदतरीन हमला था जिसमें मोहतरमा की मौत भी वाक़ई हो गई। सामने से मोहतरमा की गाड़ी पर फायर किए गए। फायर की आवाज़ सुनकर फ़ौरन वो गाड़ी के अंदर हो गईं मगर इनके दिमाग पर ऐसी चोट लगी जो बाद में इनकी मौत और भुट्टो ख़ानदान के लिए सदमा का बायस बनी। उम्मीद है दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। बिलाल अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।